नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। आज संसद से सड़क तक जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एक तरफ सदन में राहुल गांधी की माफी को लेकर बीजेपी अड़ी रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों के मार्च ने आज ईडी सीबीआई दफ्तर के लिए कूच किया। विपक्षी दल अडानी के मुद्दे पर जेपीसी के साथ साथ ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाते रहे। वो विपक्ष जो अभी तक बिखरा हुआ नजर आ रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी सीबीआई के एक्शन के खिलाफ आज एकजुट नजर आया। हालांकि विपक्ष के इस मार्च से टीएमसी और एनसीपी की दूरी भी चर्चा में रही। विपक्ष के हंगामे और बीजेपी की मांग के बाद सवाल यही उठता है कि क्या करप्शन पर ईडी सीबीआई का एक्शन मोदी विरोधियों को डबल टेंशन दे रहा है। सवाल यह भी कि क्या करप्शन में फंसी तमाम पार्टियां एक साथ नजर आने वाली हैं। सवाल यह कि क्या संसद से सड़क तक की हंगामा 2024 के लिए मुद्दे सेट कर रहा है। इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। 2024 की लड़ाई जैसे जैसे पास आ रही है, ठीक वैसे वैसे मोदी को घेरने के लिए उनके विरोधी नए नए रास्ते खोज रहे हैं। टारगेट एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी। बस निशाना बनाने की वजह अलग अलग। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारे लोकतंत्र वाली टूलकिट तो पहले से ऑन थी। अब अडानी को बहाना बनाकर मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी केस को लेकर विपक्षी दलों ने एक साथ मार्च करके आज ईडी ऑफिस जाने की कोशिश की। 16 दलों के नेता इस मार्च में शामिल थे। इसमें कांग्रेस, आप, आरजेडी, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी के नेता थे। विपक्ष का मार्च आगे बढ़ा भी, पर ईडी ऑफिस पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे। हैरान करने वाली बात यह है कि जो विपक्ष हमेशा एक होने की बात करता है, वही आज इस प्रदर्शन के दौरान विपक्षी एकता में फूट साफ साफ नजर आई। टीएमसी और एनसीपी इस मार्च में शामिल नहीं हुए। टीएमसी ने आज अलग से संसद भवन में प्रदर्शन किया। ममता की पार्टी ने आज मार्च में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस का कहना है कि ईडी के डर से ममता बनर्जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। अब उनके घर पर सीबीआई और ईडी के छापे नहीं पड़ेंगे। ये अंदर की बात है, ये राज तो खुलना चाहिए। जिस दिन से उनके भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाया गया दिल्ली में 9 सितंबर 2021, 9 घंटा पूछताछ की गई थी। ईडी दफ्तर से निकलते ही कांग्रेस के खिलाफत शुरू हो गए। अब तारीख लिख लो, 9 सितंबर 2021, 9 घंटे ईडी दफ्तर में उनकी भतीजे को जांच पड़ताल होने की तुरंत बाद जब उन्होंने ईडी दफ्तर से निकाले तो कांग्रेस से खिलाफत करना शुरू हो गए। खुशी कौन हुई? मोदी जी। सारे बंगाल में घोटाला और घोटाला सारे बंगाल में छाए गए हैं। रोजाना टीएमसी पार्टी की कोई ना कोई कद्दावर नेता हिरासत में जा रहे हैं। दबाव में आके समझौता कर लिया, करार कर लिए हैं। चाहे बात अडानी मामले की हो या फिर भ्रष्टाचार के मामलों पर ईडी के एक्शन की, ईडी अपना काम कर रही है। अडानी मामले पर भी कमेटी बन गई है। फिर विपक्ष में क्यों इतनी खलबली मची है? क्या जिन जिन पार्टियों के नेता करप्शन केस में फंसे हैं, वो एक साथ आकर नया एंटी मोदी मोर्चा बना रहे हैं? लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ये सब कुछ डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का काम सिर्फ भटकाना है। विपक्ष तो डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है।
और इसी घमासान को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी, और हमारे साथ आशीष चंद्र सिंह भी जुड़ेंगे, पूर्व कानूनी सलाहकार ईडी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आज तमाम विपक्षी दल एकजुट नजर आए, हल्ला बोल किया, आपसे सवाल पूछे गए। बेशक आप कहें कि ये विपक्ष की बौखलाहट है, लेकिन पूरा विपक्ष अब देखिए एकजुट हो रहा है। आरोप सीधा आप पर यही है कि आप पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल है और लोकतंत्र खतरे में है। प्राची जी, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। अब ये भ्रष्टाचारी, ये जो विपक्षी गठबंधन कह रहे हैं, इसमें आप नहीं दिखाया। ये सारे भ्रष्टाचारी एक होके आज ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भ्रष्टाचार से हमको जो है किसी तरह बचाव हो जाए हमारा, कि हमारे ऊपर कार्रवाई होना बंद हो जाए। अरे साहब, यदि आपने जनता का पैसा लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, तो आप बचने वाले हैं नहीं। चाहे आप एक गठबंधन नहीं 100 गठबंधन बना लीजिए, कार्रवाई तो होनी है, और जो चल रही है वो आगे भी परिणाम तक भी पहुंचेगी। रही बात की एक जो मूल विषय है, कांग्रेस ये समझ गई कि उनका जो एक नेता है उसने इस तरह से लोकतंत्र पर हमला किया है, भारत के लोकतंत्र पर, और एक तरह से जयचंद का काम कर रहा है। तो उस जो जयचंद का उनका काम है कि वो अमेरिका और यूरोप को बुला के ये कह रहे हैं, ये आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, और भारत में जो लोकतंत्र समाप्त हो गया है उसको उस पर जो है आप कहीं ना कहीं जो है अपरोक्ष रूप से दखल डालिए। तो इनका काम तो आज ये है कि इन्होंने भारत को अफगानिस्तान समझ लिया। ये समझ रहे हैं कि जैसे अफगानिस्तान में जैसे लोकतंत्र स्टोर किया अमेरिका और इन लोगों ने आके, तो वैसा वो भारत में आके करेंगे। तो इनकी अपेक्षा विदेश से है और विदेश के कैंपेन से है। भारत के विषय में जो है अपमानजनक बातें करना, ये तो ये निरंतर ऑफेंडर रहे हैं इसके। के शर्मा जी, निरंतर करते रहे। के शर्मा जी, अभी तक कांग्रेस बोलती थी, समाजवादी पार्टी बोलती थी, आम आदमी पार्टी बोलती थी, सब अलग अलग अपने स्टैंड पर कायम होते थे, और जैसे जैसे उनके नेता पर कार्रवाई होती थी तो ईडी और सीबीआई को लेकर वो सवाल खड़े करते थे। लेकिन अब देखिए 16 विपक्षी दल हैं के शर्मा जी, अब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। उनका सीधा सवाल है, और ये सवाल जायज है, कि बीजेपी में क्या एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है, कि वहां पर ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती है, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब विपक्षी दलों में। नहीं भाई, ये सारे कार्रवाई आज के थोड़ी ना है प्राची जी। अभी जो आरजेडी पे कार्रवाई हुई है, ये तो ये घोटाला किसका घोटाला है? तो कांग्रेस का घोटाला है। 2004 से 2009 तक किसका शासन था? ये तो यही मनमोहन सिंह थे ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। और जो जमीन के बदले जो नौकरी का जो विषय है, ये तो उस दौरान हुआ है, और उसमें मनमोहन सिंह ने ही जांच बैठाई है सीबीआई की। तो ये तो इनके पुराने पाप हैं। ये कांग्रेस का, तो ये कांग्रेस तो बचाव करने जाएगी, क्योंकि जो इनका यूपीए 1 और यूपीए 2 रहा है, वो तो घोटालों का साम्राज्य रहा उस समय। एक से एक घोटाले निकले, और आज भी आज भी घोटाले जो निकल रहे हैं वो उसी पीरियड के निकल रहे हैं। यानी बीजेपी में जितने लोग हैं, के शर्मा जी, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि बीजेपी में जितने लोग हैं उन पर एक भी दाग नहीं है, फिर वो चाहे तमाम नाम हो जिसका जिक्र कांग्रेस लगातार करती है, चाहे नारायण राणे हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये सब अब ठीक है, सब एकदम साफ सुथरे हो चुके हैं? नहीं प्राची जी, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने बिल्कुल कहा कि जिनके ऊपर कार्रवाई, जिसके ऊपर भी आरोप लगे हैं, सब पर, किसी का एक का बताइए जिसकी कार्रवाई रुक गई हो, किसी एक पर कार्रवाई रुकी हो तो बताइए। सब पर, अच्छा किसकी जो है ईडी ने जांच नहीं किया, ईडी ने बुलाकर उससे इंट्रोगेशन नहीं किया है, अब इस पर मैं जवाब ले लेती हूं। एक बात कह के समाप्त करता हूं अपनी बात। अभी ये जिक्र करेंगे कर्नाटका का। मैं आपको बता दूं, कर्नाटका में किसकी पुलिस है, किसकी सरकार है वहां पर तो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार के, अच्छा चलिए ठीक है, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे बीजेपी में हो चाहे बाकी विपक्षी दलों में, आप कार्रवाई करने से चूकेंगे नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सीधा बीजेपी कह रही है कि वो जो भ्रष्टाचारी थे, जो एक दूसरे का नाम खुलकर लिया करते थे, आज वो एकजुट हो गए हैं, क्योंकि आपको मौका मिल गया है कि चलिए इसी बहाने सही विपक्ष को तो कम से कम लामबंद कर लेंगे, 2024 के लिए मोदी को चुनौती तो पेश करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार तो बीजेपी के लिए शिष्टाचार है, वो बीजेपी के लिए शिष्टाचार है, क्योंकि जितने देश के भ्रष्टाचारी थे, जिन पे तमाम जांच एजेंसियां
गर्दन तक फंदा लेके पहुंच गई थी, वो जिस दिन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इनके पास एक कोई मशीन है और कोई एक पाउडर है, वॉशिंग पाउडर, वो तुरंत उसमें से पाक साफ हो जाते हैं। ये तो गजब के वॉशिंग मशीन वाले हैं। ये कहते हैं देश में लोकतंत्र जिंदा है। आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन पार्टी के सारे सांसद जो बड़े बड़े देश के पदों पे रह चुके हैं, वो लोग एक कंप्लेंट देने नहीं जा सकते हैं, उनको रोका जा रहा है। पुलिस बल लगा के जेल में गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही थी, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कानून का राज है, लोकतंत्र है। जो जांच एजेंसियां जिन्हें अपने आप सुमोटो एक्शन लेकर के कार्रवाइयां कर देनी चाहिए थी, इतनी कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद, इतनी पब्लिक डोमेन में बातें आ जाने के बाद भी वो एजेंसियां खामोश बैठी हुई हैं, क्योंकि वो एजेंसियां नहीं रही, वो बीजेपी की अलायंस पार्टनर हो चुकी हैं। आज बीजेपी के पास कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दलों में अगर कोई बचा है तो वो ईडी बची है, सीबीआई बचा है, इनकम टैक्स बचा है, इसी तरह की चीज़ें बची हैं इनके पास। आप देखिए इस देश में किस तरह का लोकतंत्र है। मोदी जी के आने के बाद 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश में लोकतंत्र और न्यायपालिका का गला दबाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। सीबीआई के डायरेक्टर जिन्होंने कई सरकार के खिलाफ जांचों की शुरुआत करने की मंशा जाहिर की थी, प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एविडेंस सब कुछ होने के बाद उनके ऑफिस और उनके घर पे उन्हीं के खिलाफ रेड पड़ती है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कई ऐसे प्रूफ थे जिसमें सरकार और सरकार के लोग गुनाह किए थे। इनकम चुनाव आयुक्त एक थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स और तमाम चीजों की रेड पड़ी। बीबीसी ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, थर-थर कांपने लगी ये डबल इंजन की और इतनी ताकतवर दुनिया में फोन से युद्ध रुकवाने वाली सरकार के चूल्हे हिल गई एक डॉक्यूमेंट्री देख करके, और उसको बैन लगा दिया और उस मीडिया हाउस के ऊपर दिनों दिन तक छापे पड़ते रहे। कोई इनके विरुद्ध असहमत हो जाए, इनसे प्रश्न कर ले, सवाल कर ले, मतभिन्न हो जाए, वो पाकिस्तानी हो जाता है तुरंत। लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है कि आपसे कोई असहमत है तो आप उसे तुरंत कहते हैं पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, चीनी है, नक्सल है, आतंकी है, सब कुछ बता देते हैं, उठा के बंद कर देते हैं जेलों में। सैकड़ों पत्रकार जेल में सिर्फ इसलिए गए कि ट्विटर पे सवाल पूछ लिया। सुल्तान को सवाल गंवारा नहीं है। ठीक है, अखिलेश अभी प्रताप यूपी सिंह में ही 2-3 दिन पहले एक पत्रकार ने एक आदरणीय मंत्री से सवाल कर लिया, दूसरे ने हथकड़ी लगा के बंद कर दिया गया। चलिए इस बात का जवाब के शर्मा जी से लूं, लेकिन उससे पहले ये सवाल आपसे इसलिए था अखिलेश प्रताप सिंह जी कि आज आपके मार्च में आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, वही आम आदमी पार्टी जो पहले कभी पोस्टर जारी किया करती थी और आपके नेताओं के नाम हुआ करते थे कि ये भ्रष्टाचारी है। अखिलेश यादव जो अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में बयान दे चुके हैं कि जो पहले सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस करती थी जिस तरीके से, उसी के पद चिन्हों पर अब बीजेपी चल रही है। तो वो लोग भी जब आपके साथ आ गए तो सवाल तो बनेगा ना कि ईडी सीबीआई जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे तो आप लोग क्यों एक साथ हो जाते हैं? कौन सी कार्रवाई करती ईडी सीबीआई? फर्जी। जब आप आवाज नहीं दबा पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इन एजेंसियों के थ्रू फर्जी मुकदमे आप लिखवाते हैं कांग्रेस के नेताओं पे या और हमारे समाजवादी या किसी और नेताओं पे। एक पे किसी पे चार्जशीट लगा पाई, एक पे किसी पे प्रूफ कर पाई, सिर्फ दबाव बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए, झूठे आरोप लगाने के लिए यूज किया जाता है पॉलिटिकली। मैंने आपसे कहा ना, ये राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं जांच एजेंसियां। चलिए ठीक, ये कोई अलायंस पार्टनर नहीं इनके पास है। के शर्मा जी, इनके पास छोटा यही सा अलायंस जवाब पार्टनर दीजिएगा है कि आपके खिलाफ कोई आवाज उठाते तो आपको गवारा नहीं लगता, आप तुरंत उस पर कार्रवाई करने लग जाते हैं। ईडी सीबीआई अब राजनीतिक दल के तौर पर काम कर रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी से रिएक्शन। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि अखिलेश प्रताप सिंह जी को कुछ यदि कानून की भी जानकारी ना हो तो। संसद जब चलता है प्राची जी, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगी होती है। धारा 144 इनको पता है, ये चाहते तो जाके कांग्रेस कार्यालय से निकालते, लेकिन इन्हें पता है कि करना कुछ नहीं है, केवल फोटो अप कराना है हमको, तो ये संसद से निकल रहे हैं। तो स्वाभाविक वहां धारा 144 लगी है, पहले से इनको पता है, तो उसमें जाकर केवल जो है फोटो अप करा के वापस आना है, उसके सिवाय कुछ करना नहीं है।
तो ये सब इनको पता है, लेकिन ये नाटक और नौटंकी करने वाली पार्टी है, जिसको नाटक आता है। नहीं के दूसरा शर्मा जी, इन्होंने अगर कहा विपक्ष लोकराज अगर प्रदर्शन करने लगे तो वो नाटक नौटंकी नहीं होता। मैं फिर आशुतोष जी का जवाब 10 अखिलेश जी, बस 10 सेकंड 10 सेकंड दूंगा भाई। अगर आपको इतनी सुनिए एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड के शर्मा जी, बाकी मेहमान एक भी सेकंड हैं। रुकिए। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि धारा 144 से लागू है, प्लीज सुनिए, आप कह रहे हैं कि धारा 144 से लागू है, बीच में नहीं, आप कह रहे हैं धारा 144 से लागू है। सांसद क्या कंप्लेंट दिखाने नहीं जा सकते हैं? आप ही जांच बिठा दीजिए ना, आप ही भेज दीजिए वो लेटर और इनके ईडी से कहिए तुम जांच करो। मैं दोनों के पास आऊंगी, मैं कांग्रेस और बीजेपी अडानी का नाम स्पंज करते हैं और बता रहे हैं बड़े फेयर हैं। आज जो आपके साथ मार्च में थे और जो नहीं थे, कम से कम उनसे तो बात कर लूं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, अभी तक आपको बीजेपी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलती हुई नजर आती थी, लेकिन आज आप मार्च में शामिल भी हो गए और ईडी सीबीआई के खिलाफ, उसके दुरुपयोग के खिलाफ आज आपने अपना खुलकर समर्थन भी दे दिया और अपनी लाइन भी क्लियर कर दी। नहीं, देखिए ऐसा है प्राची जी, हमने उन सभी संसदीय परंपराओं का सम्मान किया है जो पिछले 60-70 वर्षों से इस देश में हैं। और शुरुआत संसद में शुरू हुई जब पहली बार ऐसा देखा गया इस देश में सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। आपने कई बार सोचा होगा कि विपक्ष नारे लगाता है, विपक्ष अपनी बात उठाता है और सत्ता बार बार चिल्लाती है कि विपक्ष सरकार नहीं चलने दे रही है, सदन नहीं चलने दे रही। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जो है वो सदन को नहीं चलने जा रही है। वो सबको पता है, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने साथी अडानी के बारे में संसद में कोई भी सुनना नहीं चाहता है। और हमारा विरोध इस बात पे है कि 1952 से निर्वाचित संसद के होने के बाद से पिछले 60 सालों और पिछले 9 सालों में भी यह हुआ है कि जो व्यक्ति उस सदन का नहीं है उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होती है। और इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने साल दर साल उठाया है। याद कीजिए, जब माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी उत्तेजित भाषण दिया करते थे, उमा भारती जी उत्तेजित भाषण दिया करते थे, विनय कटियार उत्तेजित भाषण दिया करते थे, जब चर्चा होने की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि महोदय जो आदमी सदन में है नहीं उस पर हम चर्चा ही क्यों करें। और आज वो चर्चा करना चाहती है। आज वो चर्चा करना चाहती है क्योंकि जो जेपीसी की मांग है, जो अडानी के ऊपर मांग है, जो इस देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए हफ्ते भर के अंदर स्वाहा हो गया है, उस पर चर्चा ना करें, बाकी मुद्दे आप कर लीजिए। तो समाजवादी पार्टी उन सब के लिए खड़ी है। समाजवादी पार्टी उसके विरोध में है। हम तब भी कहते थे कि कांग्रेस गलत करती थी जो सीबीआई को अपने हाथ में रखती थी। भारतीय जनता पार्टी 10 कदम आगे बढ़ गई। जब चुनाव आता है, जब विरोधियों को हटकाना होता है, आप लोकतांत्रिक तरीके से आइए, बात कीजिए। लेकिन आप लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। लगातार कोई ऐसी संस्था नहीं है देश की जिसका आपने दुरुपयोग नहीं किया है। और ये बैठे थे के शर्मा जी बातें कर रहे थे, आपने शुरुआत में अपने वक्तव्य में बोला, लेकिन जवाब नहीं दिया कि हेमंत विश्व शर्मा, पेमा खांडू, नारायण दाने, संगीत सोम, ये सब कहां है? मैंने पिछले शो में भी आपके कहा था बेल्लारी ब्रदर्स का 2015 का 600 करोड़ का गबन हुआ है, आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ। और आपको सब विपक्षी नेता के वहां आपको जो है भ्रष्टाचारी दिखते हैं। थोड़ा जी के आपको मुझे लगता है ट्रायल कहां है भाई? ट्रायल सही शुरू हुआ कैसे? जेल में वो तो सबको पता है। जानकारी नहीं है, आकर केवल सबको पता है किस तरीके से जेल में है। नहीं, किस तरीके से जेल में कैसे तो होता है? भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अतीक अहमद की तरह जो है पालते हो। मुझे लग रहा है के शर्मा जी वो भी निकल के आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो भी निकल के आ रहा है। अभी सीबीआई ने बताया आशुतोष वर्मा जी, जिनको आप भ्रष्टाचारी लगते थे, आज आप उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मैं इस पर आपसे जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। श्रीवास्तव जी, आज तमाम विपक्षी दल एक साथ थे, टीएमसी नहीं थी और आप नहीं थे, वजह क्या रही इसकी? आपने क्यों दूरी बना ली? नहीं, इसमें मैं सोचता हूँ इसमें बजट देखना बिल्कुल शायद बेमानी चीज है, क्योंकि इसके पहले जब आज से 6 महीने पहले हम लोगों ने उस मेमोरेंडम पे भी दस्तखत किए थे जिसपे मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो पीएमएलए एक्ट के तहत 2 जजों की जो आदेश है उसको रिव्यू करने के लिए हम लोग थे। और आज से 6 दिन पहले भी जिन 9 नेताओं ने दस्तखत की, तो उसपे सबसे पहला दस्तखत तो हमारे आदरणीय शरद पवार जी का था। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ईडी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो चीन के काम कर रही हैं,
उन सारी संस्थाओं के खिलाफ हम लोग हैं और लगातार हम इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। आप देखिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पीड़ित तो हम लोग हैं। आज भी हमारे आदरणीय नेता नवाब मलिक साहब जेल में हैं। तो ये तो सब ईडी और सीबीआई की जो एक तरीका है विपक्ष के लोगों को दबाने का, उसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। और हम लोग हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि ईडी इस समय पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन गई है। आप देखिए, एक जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह जी, वो 11 बजे इस्तीफा देते हैं और 11:05 पे उनको लखनऊ जिले में विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है। अब अगर ईडी और सीबीआई इतनी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहते हैं तो इसका सबूत दें। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट से 11 मंत्रियों को हटाया। आज तक उनसे पूछताछ नहीं की उन्होंने कि आखिर क्यों उनको हटाया है। किसी एक मिनिस्टर की फाइल तो निकाल के देख लेते। पूरा की पूरा गुजरात का जो मंत्रिमंडल था उसको पूरा की पूरा हटा दिया गया। क्यों हटा दिया? श्रीवास्तव जी, फिर ईडी सीबीआई जिस वजह से इनका गठन हुआ था, अगर वही मूल भावना छोड़कर कार्रवाई करना छोड़ दे इन आरोपों से डर के, तो फिर देश कैसे चलेगा? आशीष चंद्र सिंह जी हैं, उनसे मैं समझूंगी ये बात। प्राची जी, एक मिनट में आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए मैं बता दूं, हमको कार्रवाई पे आपत्ति नहीं है क्योंकि जांच एजेंसियां हम ही लोगों ने बैठ के संसद और विधानसभाओं में बनाई है। जांच एजेंसी पे आपत्ति नहीं है, उनके कार्य प्रणाली पे आपत्ति है कि जो वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कैसे को होगा ये भ्रष्टाचार काम, नहीं दिखता। यही मैं जान लेती हूँ, इसलिए मैंने आशीष चंद्र सिंह को भी बुलाया है जो जानते हैं ईडी में कैसे काम होता है। आशीष जी, जो तमाम आरोप आजकल लग रहे हैं और एक जंग ईडी सीबीआई के खिलाफ अभी छिड़ती हुई नजर आ रही है, अभी उनको राजनीतिक दल के तौर पर भी बताने की कोशिश की जा रही है। अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे थे, ये ईडी सीबीआई क्या वाकई में किसी के दबाव में काम कर सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार दबाव बनाए और ईडी सीबीआई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करे? मैडम देखिए, जहाँ तक ईडी का प्रश्न है तो ईडी पीएमएलए में कार्यरत करती है और पीएमएलए का जहाँ तक सवाल है, कोई भी केस स्वतः वो नहीं ले सकती जब तक कि उससे रिलेटेड कनेक्टेड कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस की एफआईआर ना हो गई हो। जब तक कि एफआईआर नहीं है, ईडी ऑन इट्स ओन कैन नॉट कम इनटू पिक्चर। उसके लिए शेड्यूल्ड ऑफेंस का होना अनिवार्य है। अब मेरा ये मानना है कि जितने भी केसेस होते हैं, पीएमएलए के केसेस, अभी लोग कह रहे थे कि साहब कुछ नहीं होता और जेलों में डाल देते हैं। मेरी ये अवधारणा है कि जो पीएमएलए के केसेस हैं, इसमें आज के समय में कोई भी व्यक्ति जो मुल्जिम है वो अपना लॉन्ड्रड मनी भारत में नहीं रख रहा है, भारत के बाहर भेज रहा है। और भारत के बाहर जो भी तफ्तीश होनी होती है वो थ्रू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होती है, एलआर के माध्यम से होती है। वहाँ पे एलआर भेजा जाता है और वहाँ से जब रिप्लाई आता है उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसी कारण से, और अगर ईडी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो 60 दिन के अंदर उसे कंप्लेंट यानी चार्जशीट फाइल करनी ही है, नहीं तो वो डिफॉल्ट बेल प्राप्त कर लेगा। अब सवाल ये होता है कि कोई ईडी हो या सीबीआई हो, किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि उन्होंने एक छड़ी घुमाई और सीआरपीसी कहती है कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, यानी पूरा प्रोसेस होता है। किसी भी केस में 24 घंटे में हो ही नहीं पाता है। इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता में रिमांड का प्राविधान है कि भाई 60 दिन तक आप रिमांड ले सकते हैं और अक्यूज से पूछताछ भी की जा सकती है। तो और ऐसे हालात में जो ये इस तरह का आरोप लगाना, मेरा ये कहना है कि यदि किसी को ऐसा महसूस होता है कि अन्याय हो रहा है तो हमारे भारत में तमाम न्याय, ठीक है, यानी आपने कहा कि पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया होती है और अगर ईडी ने कार्रवाई कर भी दी तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले आशीष जी ने बड़े साफ शब्दों में समझा दिया कि ईडी कभी ऐसे ही कोई कार्रवाई नहीं कर देती है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप ईडी को एक्सपोज कर सकते हैं, मौजूदा सरकार को एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपकी तरफ से सिर्फ बयान आते हैं, कोर्ट का दरवाजा आप भी खटखटा सकते हैं। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात यह कि जो लोकतंत्र में या निष्पक्ष बातों में आस्था नहीं रखते वो लोग ही कहते हैं कि आपको अगर न्याय में तो आप कोर्ट चले जाइए। तो फिर सरकार किस लिए है? सरकार इसीलिए है कि कहीं
कोई भेदभाव ना हो, कहीं कोई क्राइम हो रहा तो निष्पक्ष भाव से कार्रवाई करे। अगर ईडी निष्पक्ष भाव से कार्रवाई करती तो किसी को आपत्ति क्यों होती? आसाम वाले मुख्यमंत्री जी के यहाँ लास्ट ईडी कब गई है? जब बीजेपी में गए उसके बाद कभी ईडी गए उनके घर? बंगाल से जितने लोगों के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की थी, जिनको पकड़ा गया था, जब वो बीजेपी में चले गए उनके घर ईडी गई कि नहीं अभी तक? सैकड़ों लोग हैं ऐसे जो बीजेपी में चले गए, ईडी ने उनके घर का रास्ता भूल गई और बताया जा रहा है कि ईडी निष्पक्ष कार्रवाई करती है। तमाम खुलासे हो रहे हैं इस देश में, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हमारे अडानी साहब का भी हो रहा है। कोई कार्रवाई हो रही है? यहां तो नियम बदल दिए जाते हैं किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले महीने में ही 2 बड़े ऐतिहासिक जजमेंट किए हैं। पहला एक ये कि चुनाव आयोग का चयन अब सरकार नहीं करेगी, क्योंकि वहां बैठे लोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहे थे, सबको ये पता है और हर कोई जानता था किस तरह से टूल्स के रूप में काम करते थे। चुनाव आयोग ने कह दिया नहीं, इसका चयन प्रक्रिया नहीं। इससे बड़ा सरकार के लिए फजीहत की बात और क्या होगी? निष्पक्ष सरकार होती तो ऐसा चुनाव क्यों करता, सुप्रीम कोर्ट क्यों करता? दूसरे, अडानी पे जब बात आई अदालत में तो बंद लिफाफा दे रहे हैं। अदालत ने क्या कहा कि आप बंद लिफाफे की बात कर रहे हैं? लाखों करोड़ रुपए इस देश के लोगों के डूब गए, आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। और उसने कहा कि नहीं, हम इस पे पूरी जांच कमेटी बनाएंगे, बिठाएंगे। और उसने बिठाया। ये कार्रवाई, ये काम सब सरकार को जो काम करना है वो, और ये बड़ा आसानी से कर दिया था। आप किसी को आपत्ति लगा दें, किसी को इज्जत बर्बाद कर दें, उसको झूठे मुकदमे में डाल दें और आप कहें कोर्ट चले जाओ, आप पे न्याय नहीं हो रहा। तो जितने विपक्ष के लोग हैं उसमें 99% लोगों को सिर्फ दबाव बनाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए किया गया। फिर सही तरीका हो क्या सकता है? क्योंकि आप देखिए, वरिष्ठ नेता हैं, सियासत को बहुत बखूबी समझते हैं, इस देश को के सिस्टम को बहुत बखूबी समझते हैं। आपको पता है मौजूदा सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। आप कह रहे हैं मौजूदा सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई करती है। जब ये सरकार पर ही आपको यकीन नहीं है तो न्याय व्यवस्था पर तो यकीन करना होगा ना। अब किसी ना किसी को तो कदम उठाकर इस सरकार को एक्सपोज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये तो लास्ट होप है ना अदालत। सरकार फिर किस लिए है? सरकार इसीलिए तो है कि यदि कहीं किसी भी प्रकार का क्राइम हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो फिजिकल हो, सरकार उस पर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से त्वरित कार्रवाई करे। लेकिन इस सरकार पर ये तो आपको अपना, यकीन नहीं है वही ना? मैं कह रहा हूं, अरे क्यों यकीन नहीं है? अपने आप थोड़े ना ऐसा कि यकीन नहीं है। इसने अपनी कार्रवाइयों से ऐसा किया कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है। अपना और पराया, इनके साथ रहो तो सारे खून माफ हैं। चलिए, और अगर आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप देखिए, मैंने कई उदाहरण दिए। देखिए, पत्रकार अगर सवाल करता है, मैंने सवाल करता है पत्रकार, तो वो जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, के शर्मा जी, कहीं हिंदुस्तान से ढूंढ कर आके बंद किया जाता है। फिर कर आपसे पूछा जाता है कि आपको अपने अंदर कुछ नजर नहीं आता, विपक्षी दलों को चुन चुन कर आप लोग परेशान करते हैं, दबाव बनाते हैं। देखिए, एक बात तो इतने देर की चर्चा में प्राची जी, एक बात तो स्पष्ट है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रहा है, तो ये तो ठीक है ना। बस इनकी आपत्ति यही है ना कि भाजपा के लोगों पर क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तो मान रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हमने भ्रष्टाचार किया है, तो ये तो इनको ये मान रहे हैं। किसी पे प्रूफ किए हो? अरे किसी पे प्रूफ हो पाया है? 9 साल हो गए आपकी सरकार के, एक आदमी पे आप भ्रष्टाचार प्रूफ नहीं कर पाए हैं। सुन लीजिए, एक आदमी पे, और जितने कई लोगों के पे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई है कि आप अननेसेसरी जबरदस्ती आपने इनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं। महाराष्ट्र के कई मामलों में और यूपी के तमाम और मामलों में। अच्छा, सुन तो लीजिए, सिर्फ द्वेष वैसा मुकदमा लिखा दे रहे हैं, वो आपके हाथ में है, लिखा दे रहे हैं बदनाम करने के लिए लोगों को। शर्मा जी देंगे ना, आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब आने दीजिए। झूठ बोल रहे थे इसलिए बीच में मैंने बोला। नहीं, इनको मैं थोड़ा बता देता हूं। इनके तो सबसे बड़े वकील थे चिदम्बरम साहब, 6 महीना जेल में क्यों रहे? बताओ क्यों रहे? जबरदस्ती बंद किए थे आप? क्या प्रूफ किया आपने? क्या प्रूफ किया? 9 साल होने जा रहा, क्या प्रूफ किया? तो केस तो खत्म करा। अरे भाई 9 साल हो गया, क्या प्रूफ किया? झूठ, यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, ये झूठ बोलेंगे तो बहस होगी।
चिदम्बरम साहब को आपने जबरदस्ती नहीं, बंद ये किया, प्राची जी क्या ऐसे प्रूफ नहीं किया? अगर आप रेडी बोलने है। नहीं देंगे तो फिर नहीं, उनकी नहीं, बात प्रूफ नहीं आ क्या पाएगी किया, ना। ये बताओ आप ये। अपनी बारी का इंतजार कर देखिए लीजिए। यही वो अखिलेश कर प्रताप रहे सिंह हैं। जी, नहीं ये देखिए, तरीका नहीं, ये तरीका नहीं मैं है ना। बात करना बंद कर दे रहा हूं। आप जानते हैं ये तरीका नहीं, ऐसे मुद्दा भटकता है और कोई बात नहीं निकल देखिए कर देखिए आती। प्राची जी, हाँ। ये बता रहे हैं कि हमने मुकदमा लिखा, हाँ। ये बतावें कि उसमें आपने फाइनल हुआ क्या? हाँ। आप कोई प्रूफ कर अच्छा, पाए? अब जवाब ले लूं मैं, मुकदमा, बीच ये तो में मैं मत भी कर बोलिए। रहा हूं, आप मुकदमा लिख के परेशान बीच कर में, दे रहे बीच में, हैं, लेकिन के आपके पास शर्मा कोई जी प्रूफ बोलिए। नहीं है। प्रूफ नहीं है आपके पास कोई, बोलिए। नहीं, अभी सुनिए ना, हाँ, मैं ये बताइए कह ना। रहा हूं कि मुकदमा सरकार नहीं लिखती है, पहले तो इनको ये समझ होनी चाहिए। अच्छा। मुकदमा एजेंसियां लिखती हैं जब उनको गलतियां पकड़ में आती हैं। चिदम्बरम साहब इतने बड़े नेता वो थे, वकील थे, 6 महीना जेल काटते रहे, बेल नहीं मिला, आज भी जो है बेल पर बाहर है, अपना केस नहीं खत्म कर पा रहे हैं। उनकी जांच भी चल रही है, उनके बेटे की भी चल रही है। 9 इनके साल हो राहुल गया। और सोनिया 9 गांधी साल। ये जो है जेल से बेल में है। 9 यदि इतने साल बड़े में आप कुछ नहीं कर बड़े पा रही बड़े है लॉयर सरकार। हैं, अपना बचा लेते, उनको भी आप केस खत्म करा लेते। वो भी 9 नहीं कर साल पा में रहे कुछ हैं। नहीं कर पाए सुन ना। लीजिए, फिर यही चिल्ला, कुछ प्रूफ बदल करके यही खुलासा आपका कर रहा है। ऐसे देखिए व्यर्थ हो जाती है चर्चा, बाकी मेहमान इंतजार करते रह जाएंगे, आप दोनों आपस में उलझे रह जाएंगे। अब के इसलिए शर्मा जी मैं कंप्लीट कह- करें। मैं अपनी मेरा बात आरोप पूरी यही करूं। था कि सिर्फ अभी आरोप ये स्पष्ट- लगाते हाँ, तो हैं। उनको बात प्राची जी, उनको 9 बात तो साल में रखने आप दीजिए कुछ ना। प्रूफ नहीं कर जब पा आप रहे, इसका बोल रहे मतलब थे- कि आप बायस्ड हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई मेहमान नहीं बोल रहा सिर्फ था। इतना ही कहना है कि आप जब 9 साल में आ कुछ गई नहीं प्रूफ आपकी कर बात। पा कह रहे दिया हैं, ना, इसका मतलब आप कह दिया ना। बायस्ड बात हैं आ अपने गई है, प्रूफ उनको पर। अपनी बात तो रखनी तोते की दीजिए। तरह रटोगे क्या? बोलिए। अब आगे चलो, मैं ये कहता हूं, ईडी हो, सीबीआई हो, अभी उसके एक विशेषज्ञ बैठे थे, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि एफआईआर होती है, सब होता है, ईडी भी अपनी जांच करती है, उसको जो है चार्जशीट देनी पड़ती है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आज नवाब मलिक 1 साल से नहीं निकल पा रहे हैं जेल से, सत्येंद्र जैन जो है 9 महीने 1 साल से जेल में पड़े हुए हैं, तो ये भ्रष्टाचार किया है, तब तो ये लोग वहां पर हैं। अदालत तो हमारी नहीं है ना, अदालत तो फ्री है, हम थोड़ी ना जेल में डाल रहे हैं, सरकार नहीं डाल रही है, अदालतें डाल रही हैं। अदालत से जाके अदालत पे भी भरोसा नहीं। और फिर मैं कहता हूं आज ही उसी अदालत से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बेल मिलता है, तब अदालत भी क्या है, बायस्ड हो चुकी है क्या? लेकिन इनकी सच्चाई है कि ये भ्रष्टाचारी लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसा गैंग बना लें और हम लोगों को पूरी तरह से जो है हम अपने ऊपर कार्रवाई ना होने दें। के शर्मा जी, ये तय कौन करेगा कि भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? आप अपने आप अगर मानकर बैठ जाएंगे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ईडी सीबीआई काम करेंगी तब तो ना पता चलेगा। अभी कोई भी जो आप आरोप अभी तक लगे प्रूफ थोड़ी ना हुए हैं। क्यों नहीं हो रहे? आप कैसे कह रहे हैं कि प्रूफ नहीं हो रहे? किसको लालू सजा प्रसाद हुई? यादव जेल नहीं गए, किसको सजा हुई? भ्रष्टाचार के मामले में सजा किसको हुई? मैं बोलना नहीं, सजा नहीं हुई, सजा अरे नहीं और हुई कि प्रूफ क्या लालू होता प्रसाद है? यादव को? आप जबरदस्ती घुमा फिरा के लालू बंद किए प्रसाद यादव को ये सजा प्रूफ नहीं हुई होता क्या? है। सजा क्या हुई? नहीं, कोई गिल्टी अरे साबित भाई, हुआ? तो आप जांच का सामना तो अरे कीजिए ना, जांच के आपको 9 पता साल चल रहा में है। 9 साल में 9 साल लगे। हाँ, 9 अरे भाई, साल 20 में। साल में सजाएं हुई कुछ है। प्रूफ 20 होता साल में सजाएं प्रूफ हुई। होता तो 1 देश महीने में- काफी है। देश के न्यायालय का अरे न्यायालय की छोड़िए। जो प्रक्रिया है प्राची जी, उसको तो आप नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, लेकिन आखिर जांच में लालू- सहयोग तो लालू- करना होगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी क्यों होगा नहीं ना। प्रूफ हो रहा है? तो इनके केस क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, ये बताइए ना। ठीक है हम आशुतोष केस वर्मा थोड़ी ना जी, चला रहे हैं। जब इतने ही अदालत में निर्दोष केस चल रहे हैं, ना। जब भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, तो फिर आपको तो राहत मिल जानी चाहिए, लेकिन राहत नहीं मिलती। फिर आप ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि ईडी सीबीआई गलत है, दुरुपयोग हो रहा है, इस देश में सिस्टम खत्म हो चुका है। एक बात कह के प्राची जी अपनी बात समाप्त जल्दी से, मैं जल्दी से। कर रहा हूँ। एक बात प्राची जी, बता के एक मिनट, एक सेकंड आशुतोष शर्मा जी। हाँ। अभी देखिए शर्मा जी, 1 मिनट हो गया भाई, हो गया। अरे यहाँ भी आप 9 साल थोड़ी में कुछ चलेगी। नहीं कर पाए, आराम से बैठो। 9 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, आराम से बैठिए। अरे भाई इनको शांत कराइए प्राची मैं बता जी, देना यहाँ भी चाहता यही चल रहा है। के शर्मा जी, अरे बोलने दीजिए भाई। बात पूरी होने दीजिए प्राची क्या जी। अब हो गया, के हो गया। शर्मा जी, देखिए फिर आरोप लग रहा है अरे कि आप बात की आपकी हो सुन चुकी, नहीं बहुत रहे हैं। नहीं कर पाए, तुम्हारी बात कहाँ पूरी हो बैठिए, रही? यहाँ भी चला रहे हैं अपनी मैं हेकड़ी लौट आप। रही हूँ आपके पास के यहाँ भी शर्मा एक जी, भी मैं चला लौट रहे रही हूँ। हैं। आपका सवाल था, उस अरे आपका सवाल का सदन जवाब थोड़ी दे दूं है। मैं आशुतोष जी से। रुकिए आशुतोष जी, अभी के शर्मा जी जो बोल रहे हैं, ये बात तो ठीक है ना कि आप कोर्ट जा सकते हैं, आपको राहत नहीं मिलती, तो कैसे फिर क्लियर होगा? जब ईडी सीबीआई जांच नहीं करेगी तो कैसे क्लियर हो पाएगा कि आप निर्दोष हैं या नहीं? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है प्राची जी, हम सभी लोग राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक लोग जो होते हैं वो सार्वजनिक जीवन में अपनी अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं। आज कोई आदमी चिल्ला के बोल दे कि भाई इंडिया टीवी में फलाने फलाने लोग जो है उन्होंने घूस ली है, आप तुरंत अकड़ जाएंगी, उसके ऊपर जांच होगी, पुलिस होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक इमेज टार्निश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? राजनीतिक जीवन में आप किसी के ऊपर आक्षेप लगा दीजिए, फिर जेल बजा दीजिए और ट्रायल के बाद कह दीजिए भाई कुछ नहीं था। तो ये आक्षेप तो 2G अरविंद स्कैम में क्या केजरीवाल था ने ये भी लगाए बताइए थे भारतीय आपके जनता नेता पार्टी पर। में। अब तो आपने हाथ मिला लिया उनसे, अब तो आप उनके सुर में तो मैं सुर कह मिला तो रहा रहे हैं। हूं, नहीं गलत सही हो गया क्या? तो मैं तो कह रहा हूं,
जिस तरीके से एजेंसीज बिना कुछ जाने पीछे, बिना किसी तरीके से, अभी आप ही ने देखा पिछले कुछ विगत वर्षों ने बीबीसी में क्या हुआ, दैनिक भास्कर में क्या हुआ, भारत समाचार में क्या हुआ, वायर के संस्थापक को क्या निकला। सिद्दीकी कप्पन ने खाली सवाल पूछा, उसको 18 महीने जेल में रख दिया। ये है इस समय देश के हालात। और आप कहते हैं कि नहीं ईडी बड़ी स्वच्छता से काम कर रही है, और आप ईडी के ही व्यक्ति से पूछ रहे भाई क्या आपके वहां चोरी होती है, आपके गड़बड़ी होती है, क्या आप प्रेशर में हो? वो कहेगा नहीं हाँ मैं प्रेशर में हूं। डॉक्टर आशुतोष जी, आप किस पर यकीन करिएगा? आप सरकार पर यकीन नहीं कर रहे, आप मीडिया पर यकीन नहीं कर रहे, आप ईडी के अधिकारी पर यकीन नहीं कर रहे, अगर किसी में तो आप किस पर यकीन करिएगा? अरविंद केजरीवाल जो आपके नेताओं को, न्यायालय के पास जाना आपके नेताओं को भ्रष्टाचारी बता चुके हैं, उनके सुर में सुर आप मिला रहे हैं। किसको बता चुके हैं? किसको बता चुके, बताइए। आपके नेता बाकायदा पोस्टर जारी करते थे, एक लिस्ट जारी की थी आम आदमी पार्टी ने। सर बताइए ना, किसका नाम बताइए ना। नाम था उसमें, शिवपाल यादव का नाम था उसमें। किसने दिया? चिट्ठी जारी की थी बाकायदा। कौन सी सीबीआई आ गई? कौन सी दिल्ली पुलिस आ गई? देखिए इस तरीके के एलिगेशन जो है वो बचना चाहिए। एक आरोप आप पर लग जाए तो इमेज डेंट हो जाती है। अरविंद केजरीवाल अगर बोले तो इमेज डेंट नहीं हो रही है। जेल से बने के बाद 18 महीने हम लोग ने इमरजेंसी में जेल काटी, हमें जेल का डर नहीं है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ ये देश जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को याद रखे कि जो हिटलर शाही और जो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है देश में, उसके बाद आपका हश्र क्या होगा? चलिए के शर्मा जल्दी से इसका जवाब दीजिए, हिटलर शाही खत्म कब करेंगे आप लोग? नहीं, मुझे तो आश्चर्य समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बयान से, मुझे तो आश्चर्य समाजवादी जो प्रवक्ता है कि हम राजनीति करते हैं इसलिए हम कुछ भी करें, आप हम पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इमेज चला जाएगा। अरे भ्रष्टाचारी हो, अब आपके भ्रष्टाचार करोगे और ये कहोगे कि हमारे ऊपर कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यचकित हो रही है कि अडानी का नाम लेने के पे जो है आप नाराज हो जाते हैं, रफेल का नाम लेने पे आप नाराज हो जाते हैं, आप संगीत सोम का नाम लेने के, नारायण राणे का नाम लेने से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, हेमंत विश्व शर्मा का नाम लेके आप मुख्यमंत्री बना देते हो। मेघालय में जिसको कर्नाटक सम्राट बोलते रहे कि वो भ्रष्टाचार है, अगर सिर्फ आरोप लगाकर बीच में आपको बोलना है तो फिर चर्चा का कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब भी आने दीजिए। आपने क्या क्या नहीं बोला? अरे सवाल का जवाब भी आने दीजिए। शब्द बोले, आज सरकार बना के बैठे उसके साथ में। आशुतोष वर्मा जी, सिर्फ हो हल्ला करना ही क्या अब धर्म रह गया है आपका? जब आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब आने दीजिए। नहीं, मेरा नहीं रह गया है। आप लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए कि क्यों नहीं पूछते कर्नाटक संगमा के बारे में। अब तक का भ्रष्ट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने नवाजा था 4 दिन पहले। तो आज सरकार बना रहे कि नहीं सरकार बना रहे? हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगाए ना। वर्मा जी पूछ लिया ना आपने, अब जवाब तो ले लूं। जवाब ही नहीं दे रहे ना, जवाब तो ले लूं। दाएं बाएं घूम रहे हैं। अरे जवाब ले लूं के शर्मा जी, जवाब दीजिए। मेघालय में जो भ्रष्टाचारी थे अब सत्ता में साझी हो गए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है ना भाई, जनता के बीच गए, जनता ने जो जवाब दिया वहां पर जनता ने जवाब दे दिया, वो मानती नहीं, वो मैं कह रहे। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि हम राजनीति करते हैं इसलिए हमें लाइसेंस देश देख रहा है। हम राजनीति करते हैं इसलिए हमें लाइसेंस है कि हम जो है भ्रष्टाचार करें और कोई हमारे ऊपर जो है एक्शन नहीं हो, क्योंकि हमारी छवि बिगड़ जाएगी। ये कौन सा लॉजिक है भाई? कोई लाइसेंस नहीं दे रहा है। ये आपको जो है आपको लाइसेंस मिल गया, संपत्ति का मामला है, आप पब्लिक इमेज टार्निश करने की कोशिश करते हैं। हमने नहीं लगाया, कांग्रेस ने लगाया। और बार बार देश नहीं देखता है क्या हो रहा है। मुलायम सिंह चिल्लाते फिरते आपने लगातार मुलायम सिंह चिल्लाते फिरते क्या खा लिया, और उनके जो पार्टी के लोग आज जो है उसी कांग्रेस बताइए आपने। ऐसे आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, किसी के सवाल का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जानते हैं कैसे अपने ऊपर आए सवाल को आपको टालना है। अखिलेश प्रताप मतलब भारतीय बहुत ही झुट्टा पार्टी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। रुकिए आशुतोष शर्मा, तुम करो राम चरित मानस फाड़ो, तुम आग लगाओ, तुम जाति का जहर बो तुम। के शर्मा जी रुक जाइए। सुनिए प्राची जी, देखिए एक होता है सार्वजनिक जीवन में और सत्ता में बैठे लोगों के लिए लोक लाज और मर्यादा, ये दो बंधन बड़े बंधन होते हैं कि जिसके अंदर रह के यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति या सत्ता का व्यक्ति काम करे तो वो सराहा जाता है। अगर
हमें आप आपकी बार बार सराहना कह रही नहीं चाहिए भैया। हैं आप बार बार कह रही आपकी हैं सराहना नहीं कि चाहिए। फिर जो आप है जैसे किसके पास जाए भ्रष्टाचारियों की कहाँ सराहना जाए नहीं चाहिए ये हमें। अगर कोई हमें सराहना देगी डिरेल जनता। हो रहा है हमें कोई जनता देगी सराहना, आपकी सराहना की जरूरत है क्या? 35% लोगों ने सराहा है। जनता आपको जवाब अगर देगी। आपको वोट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, ये वोट देश दे दिया। आपका अरे तो बंधक हो गया, ये देश को आप लोकतंत्र बेच में डालें, और इसका क्या है? मतलब ये नहीं हुआ। लोकतंत्र में सत्ता और क्या है? 5 साल हमें के लिए बताओ। मिली है, ये देश आपका नहीं हो गया, लोकतंत्र में यही आपकी है ना कि जागीर जनता नहीं का होगी, देश विश्वास समझ गए ना हमारे शर्मा जी, ये गलतफहमी जनता का निकाल दो कि विश्वास सत्ता हमारे मिल ऊपर गई तो ये देश आपके जेब की जागीर हो गई है। 5 अरे साल तो के लिए आज नेहरू कस्टोडियम जी की बनाए बात की गए, जागीर वो नहीं अभी है ये। 35% ये लोगों ने कांग्रेस आपको की भी दिया जागीर है, नहीं है। 65% लोगों ने कांग्रेस की भी जागीर आपके नहीं है, खिलाफ वोट गांधी दिया है। परिवार की जागीर बयानबाजी नहीं में है। मत रहा करिए ये कि आप गांधी परिवार की सरकार जागीर आपकी नहीं है है। तो आप देश को गांधी जिस तरह से परिवार चाहे की रह जागीर देंगे नहीं है या ये। देश के लोगों को जिस तरह से ये चाहेंगे रह नेहरू की देंगे। जागीर नहीं ये है, गलतफहमी में ये न रहा कांग्रेस की करिए। जागीर देखिए सर, ऐसे ही समय समाप्त हो जाता है जब आप एक दूसरे से पर्सनल उलझते हैं तो समय समाप्त हो जाता है। श्रीवास्तव जी, अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, के शर्मा जी, अब एक सेकंड सर, समय समाप्त हो गया। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, आपके सहयोगी आपस में उलझे रहे, आपके पास मैं आ नहीं पाई। अभी समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।